राजकुमारी नाम से बैठी हुई है एक जय माता जी, वो आ जाए। राजकुमारी, बोलो क्या बात। नजदीक आओ। आपके 3 विषय आए। आपको पांव और कमर में दर्द बनता, माइक से बोलो। पांव में खूब दर्द बनता है। पांव, बेटा तुम तो पढ़े लिखे हो, ना समझ में आया तो टोक देना। पांव व कमर में दर्द, लगातार हैरान रहती, कृपा होगी बालक की अर्जी व बहू को पुत्र बालक हो जाए, ऐसी अर्जी है, यही लिखा है। ठीक है, कृपा होगी, आशीर्वाद है, कलेश कम होगा। वर्तमान की तुम्हारी नई अर्जी जा है कि यहीं पर आपकी सुनीता नाम की एक औरत ने चैन निकाल ली है। ईश्वर धाम अपने चमत्कार और रहस्यों के चलते लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। आखिर इस धाम में ऐसा क्या है और धीरेन्द्र शास्त्री के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण वो लोगों के मन की बात जान जाते हैं। बागेश्वर धाम के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल रामकथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत चर्चित हो रहे हैं। कुछ एक विवादित बयानों को लेकर भी उनकी चर्चा खूब हो रही है। कहते हैं कि वे उनके दादाजी की तरह छतरपुर के गांव गढ़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास देव दरबार लगाने लगे। उनके लोग इस दरबार के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे और फिर वो धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रिय हो गए। बताया जाता है कि उनके दरबार में पहले से सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते थे और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता था तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर इस व्यक्ति के नाम, पते समेत उसकी समस्या लिख लेते हैं और उसी में उसका समाधान भी लिख लेते हैं। वह दूर दूर से आए अनजाने लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कहते हैं कि अर्जी लग गई है। शास्त्री जी ने ही लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है। इतना ही नहीं, वो लोगों को उनके पिता का नाम, उनके बेटे का नाम तक बता देते हैं। न्यूज चैनलों ने इस बात की पड़ताल की लेकिन नहीं जान पाए कि आखिर इस चमत्कार के पीछे का रहस्य क्या है। आखिर धीरेन्द्र महाराज कैसे लोगों के मन की बात जान लेते हैं। छोटे से गांव से हजारों हजार लोग आने लगे तो शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दरबार लगाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि लाखों लोगों का यहाँ आना संभव नहीं है, इसलिए वो खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहरों में दरबार लगाते हैं। आपको बता दें कि दरबार में पहुंचने वाले लोगों को सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। इसका किसी भी तरह से शुल्क नहीं लिया जाता। महाराज का कहना है कि मंदिर में राम कथा से जो भी पैसे मिलते हैं उससे वो बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी धीरे धीरे राम कथा भी कहने लगे। वो लोगों को राम कथा और हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। राम कथा के दौरान ही वे कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। हाल ही में उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं को कहा था कि जाग जाओ और एक हो जाओ। अगर तुम अभी भी नहीं जागे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा दो। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राम कथा का वाचन किया और प्रवचन दिया। उनकी लोकप्रियता देश में नहीं विदेशों में भी फैल गई है। अब आप महाराज धीरेन्द्र जी के बारे में भी जान लीजिए। शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार में कहते हैं कि उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। उनके पिताजी गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर ही परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन महाराज ने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्म कांड पढ़ना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास 1000 रुपए नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से रुपए मांगे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपने बेटों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया क्योंकि सभी जानते थे कि वह पैसा नहीं लौटा पाएंगे। तब वे वृंदावन नहीं जा पाए। धीरेन्द्र महाराज के पिता का नाम करपाल गर्ग और मां का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे। उनका नाम भगवान दास गर्ग था जो निर्मोही अखाड़ा से जुड़े हुए थे। वह भी दरबार लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं।
उन्होंने ही उन्हें रामायण और भगवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। पंडित कृष्ण शास्त्री ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे। वहां पर उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर बाद में प्राइवेट से ग्रेजुएशन किया। लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और फिर वो लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की उम्र में ही वो हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना और पूजा का उन पर ऐसा असर हुआ कि उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। छतरपुर के पास गढ़ा में बागेश्वर धाम है, जहां पर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान के मंदिर के सामने महादेव जी का मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी की समाधि स्थल है और उनके गुरुजी का भी समाधि स्थल है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर लोग उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर में राम नाम जाप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरु जी का दरबार लगता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं और महाराज धीरेन्द्र बिना लोगों से कुछ पूछे ही उनकी सारी समस्या और उसका समाधान बता देते हैं। ये चमत्कार अब तक एक रहस्य बनकर रह गया है। ये सब इस दरबार में कैसे होता है, इसका पता अब तक नहीं चल सका है। कुछ लोग इसे दिव्य शक्ति बताते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि ये एक तरह की विद्या है, जिसके जरिए बाबा लोगों के मन की बात जान जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई मेंटलिस्ट लोगों के मन की बात जान लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 111। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।